आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है रेडियो तरंग तथा टीवी संचार में उपयुक्त होता है। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है दिया गया है, रेडियो तरंग, गामा किरण, एक्स किरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो रेडियो तरंग होता है, इसके अगर हम लोग आवृत्ति की बात करें तो रेडियो तरंग की हमारे पास आवृत्ति होती है, या फिर हम लोग इसको हर्ट्ज या लघु तरंग के भी नाम से जानते हैं, जिसका आवृत्ति परास हमारे पास यहाँ पे होता है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁸ हर्ट्ज के प्रास का होता है। इसीलिए हम लोग इसका जो प्रयोग है, इसकी खोज जो है हर्ट्ज ने की थी, ठीक है, सन 1888 में। और इसका जो प्रयोग है टेलीविजन प्रसारण के लिए किया जाता है, साथ ही साथ संचार में भी किया जाता है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारा ए विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर हमें यहाँ पे बी में दिया गया है कि गामा किरण क्या होता है, यानी कि जो गामा किरण है इसको हम लोग प्रयुक्त कर सकते हैं कि नहीं। तो गामा किरण जो होता है, अगर हम लोग इसके आवृत्ति परास को देखें तो यह देखिए, जो गामा किरण होता है यह नाभिक जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इनकी वेधन क्षमता जो है अत्यधिक होती है। इनके आवृत्ति का मान भी बहुत अधिक होता है, 3 × 10⁻21 हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁻18 हर्ट्ज के परास का होता है, जो कि वायुमंडल को छेद करके बाहर चला जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका जो प्रयोग है किसके लिए करते हैं, कैंसर के इलाज में, या फिर इस गीगा ट्यूब जो होता है उसके आयनीकरण के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये विकल्प जो है गलत हो जाएगा। सी दिया गया है एक्स किरणें। तो एक्स किरणों के बारे में आप जानते हैं, जो शरीर में टूटी फूटी हड्डियां रहती हैं उनका पता लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसका आविष्कार जो है रोन्टजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसके अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आवृत्ति की, तो ये हो जाता है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर के ये हो जाता है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज के परास का। तो इसका हम लोग प्रयोग इसलिए प्रसारण में नहीं करते हैं या रेडियो संचार में, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है, यह वापस परावर्तित नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको संचार में प्रयुक्त नहीं कर सकते। डी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत है। अर्थात जो सही विकल्प होगा हमारा ए विकल्प होगा, रेडियो तरंग, क्योंकि इसका आवृत्ति परास जो है प्रयुक्त होता है, उपयुक्त होता है हमारे वायुमंडल के लिए। और इसको हम लोग परावर्तित करके संचार व्यवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं, टीवी संचार में, रेडियो तरंग के संचार में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।